हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये डिबेट एक्स मुस्लिम अंसारी भाई के यूट्यूब चैनल से उठाया गया है। अब आप सोचेंगे इस डिबेट में आखिर ऐसी कौन सी बात है, तोहफा भाई ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया है। तो मैं चाहता हूं इस डिबेट को आप लोग पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम की डिबेट एक मोमिन के साथ हो रही है, वो भी 2 मिनट का टाइमर लगाकर। यानी आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम की मोमिन के साथ जो डिबेट चल रही है वो टाइमर डिबेट है। मुझे पूरी आशा है मोमिन के साथ मेरी ये टाइमर डिबेट आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, मैं अभी आया हूँ। मैंने ज़्यादा लाइव स्ट्रीम तो नहीं देखी। शायद किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात चल रही थी कि वो उस आदमी को जो है जन्नत में दाखिल कर दिया, और कुछ ऐसा ही टॉपिक था ना। हाँ, यही टॉपिक था, बोलिए। अच्छा, हाँ यार, मैंने पूरा तो नहीं सुना। कुछ और टॉपिक भी है या फिर इसी पर बात करोगे? यही टॉपिक पर बात कर लीजिए। क्योंकि एक्स मुस्लिमों के पास वो टॉपिक होते हैं ना जैसे हलाला और अन्य वगैरह, किसी बहुत टॉपिक होते हैं। आप इस्लाम को अच्छे से जानते हैं या फिर ऊपर ऊपर सिर्फ रोजा, नमाज, हज, ज़कात यही जानते हैं? अरे मेरे भाई, मैं हर रोज एक्स मुस्लिमों से बात करता हूँ। अच्छा, जी जी। चलिए तो फिर कुरान की कोई आयत पढ़ दीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ दीजिए। हाँ, मेरे 5 पारी हिफ्ज़ याद है, 5 के 5 सुना दूं क्या ही? पढ़ दीजिए। चलो छोड़ो यार। एक आयत सुना देता, एक सूरत सुना देता हूँ उसकी, अम के पारे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। भाई ये आयत सूरत लंबी है, थोड़ी पूरी सुनाऊं क्या? अब हो गया कंफर्म? ये बहुत हो गया। हो गया, अत्तहियात भी समझ में सुनो। आ गया। ये हो गया, जी हो जी गया। ठीक सुना है। दीजिए। हाँ जी जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अब पक्के वाले जी आप मोमिन हैं, आपका नीचे से भी कटा होगा जी। हाँ भाई, कटा जी। भी है, मजबूत भी है, सब कुछ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये आपको कैसे पता कि आपका मजबूत है और दूसरे की मजबूत नहीं है? ये तो वही बात होगी कि अल्लाह बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। मैंने सिर्फ अपनी ये बात थोड़ी की आप ब्रो, तय मैंने किसी की बात नहीं की। नहीं, जी जी। आपका मजबूत है, कैसे ये पता चलेगा किसी को कि आपका मजबूत है कि नहीं है? भाई मैं भी तो कह सकता हूँ कि मेरा मजबूत है, अरे मुझे क्या पता कि दूसरे का मजबूत है कि नहीं? जाने दो भाई, जाने दो, छोड़ो, मजाक था ओनली। नहीं तो आपने ये गलत बात बोली ना कि मेरा मजबूत भी है। हाँ हाँ, आपने अगर दूसरे का देखा है मेरी क्या, बात से ट्राई किया है क्या कभी? जी, अगर अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, अभी अपनी आगे की बात करें, शुरू करें। जी, चलिए तो बताइए जी आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है? अल्लाह ने 100 लोगों के कातिल को जन्नत में भेज दिया, ये अल्लाह का इंसाफ है? हाँ, तो मतलब वो हदीस दिखाओ ना मेरे को, कौन सी हदीस ठीक है? है, एक मिनट, ये देख लो भाई, यही है ना तो अब्दुल्ला भाई? जी जी। देख लो भाई। हाँ मैंने पढ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 147 में मफ़हूम ना हो किधर गिरे। भाई इसका ग्रेड दिखा सकते हो मेरे को, सही है या ज़ईफ है? बुखारी की ज़ईफ हदीस, भाईजान, मतलब सही भाई बुखारी क्योंकि की ज़ईफ हदीस है। भाई इसका ग्रेड दिखा सकते हो मेरे को, मैंने ये बोला। नहीं, बुखारी का क्या ग्रेड देखो, बुखारी और मुस्लिम का क्या ग्रेड देखो। बुखारी तो आगे सही लिखा हुआ है ना, सही बुखारी और सही मुस्लिम, इसमें भी आपको शक है? भाई कुरान पाक के अलावा सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें शक हो सकता है, तो प्लीज मेरे को इसका सही और ज़ईफ दिखा दो।
नहीं, सही और जयीफ जो है वो अल्लाह ने तय किया है क्या? अरे मैं नहीं क्या अंसारी अरे भाई, नहीं अंसारी यार भाई, फिर ये जो भाई यार फिर रियाज भाई, अरे आप जी गलत सवाल कर रहे हैं रियाज भाई। आपको हमारे अब्दुल्ला भाई ने बताया है कि अगर आप एक भी हदीस सही बुखारी से जयीफ निकाल कर दिखा दे, अगर जानकारी है इस्लाम की तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ये बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं सही बुखारी हदीस के बारे में कि जयीफ हदीस उसकी तो भाई सेहत मैं दिखाइए, मेरे सेहत पास मेरे पास इसके ओपोजिट में हदीस है। ठीक है, मेरे पास इसके ओपोजिट में इसके जवाब में हदीस है, लेकिन तो इससे पहले सही मैं कंफर्म बुखारी की देखना चाहता नहीं, तो आप तो इस अपोजिट है ना, तो सही बुखारी की हदीस सही बुखारी से ही काटिएगा आप, क्योंकि सही तो मेरे बुखारी हाँ ऑलरेडी बिल्कुल सही बिल्कुल होती है। बिल्कुल, ग्रेड क्योंकि ग्रेड मेरे जो तोहफा पास होते भाई सही हैं रुकिए, बुखारी की सही। हदीस है, तोहफा क्योंकि भाई मेरे एक मिनट पास रुकिए, सही तोहफा बुखारी की एक हदीस है। मिनट, रियाज भाई रुकिए भाई। कॉन्ट्रोडिक्ट है इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर ये तो हदीस है, कुरान के अंदर कॉन्ट्रोडिक्ट, कुरान की बातें कुरान से टकराती हैं। आप तो हदीस पे अटके हुए हो मेरे भाई, तो हदीस कुरान पर इस्लाम जाएंगे के मेरे अंदर भाई। बातें टकराती हैं आपस में। इसमें कुछ कह रहे होंगे जो तुम कह रहे हो, उसमें कुछ और कह रहे हो, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अरे तो भाई मेरे को सही ज़रीफ दिखा दो ना, सही ज़रीफ का भी नहीं पता क्या आपको? अरे अरे सही जयीफ का तुम्हें पता नहीं है कि सही बुखारी में जयीफ हदीस होती है क्या? एक भी हदीस ला करके दे दो आप सही बुखारी की जो जयीफ है, बताना कौन सी सही हदीस नंबर है, खोलते हैं तोहफा भाई, सही बुखारी। सही बुखारी, सही बुखारी, अरे सही वही तो सही। मैं पूछ रहा यार, वही तो इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर इस्लाम का नॉलेज है आपको, तो बुखारी की एक हदीस एकमात्र जयीफ हदीस आप दिखा दीजिए, और मैं जब के आप भाई दिखा आपको दीजिए। क्या बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ये सवाल है, आप डर डर क्यों रहे भाई दिखाने में कि ये सही है? दिखा दो ना। अरे सही बुखारी में जयीफ नहीं होता मेरे भाई, इतना समझ में नहीं आता यार, तुम्हारी इतनी समझदारी छोटी है। तुम इस्लामी बोल रहे कि मैं ये नॉलेज है वो नॉलेज है, बुखारी के नाम के चलो चलो साथ में भाई, ही चलो सही चलो लगा चलो, हुआ है, इसका उसमें जयीफ इसका नहीं जवाब दे होता दूंगा, है। क्योंकि तुम्हें इतनी क्योंकि भाई जानकारी नहीं तुमसे है, एक्स नहीं हो मुस्लिम पाएगा तुम्हें ना। बताएंगे। अरे रियाज, एक्स मुस्लिम अब तुम्हें बताएंगे कि बुखारी में कोई भी हदीस जयीफ नहीं होती है, उसके नाम के साथ ही सही सही लगा हुआ है। सही सही नहीं, सही अब तुम ये बुखारी। चलो ना बताओ या ना बताओ, अब ठीक है, अब इस किस्से के बारे में तुमको क्या लगता है, इसमें क्या गलत है? अरे तुम्हें तो इतना नॉलेज भी नहीं कि बुखारी में जयीफ हदीस है कि नहीं है, तुम क्या बात अरे भाई करोगे मेरे इस्लाम को पे? पता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि भाई नहीं मेरा ये पता कीदा तुम्हें, है कि भाई बुखारी में तुम्हें तुम्हें मेरा ये पता नहीं कीदा है है। कि बुखारी में सही हदीस हो सकती है, ठीक है, नहीं है, एक भी क्योंकि हदीस भाई ये दिखा दो, एक हो सकती नहीं है। तुम दिखा दो, तुम्हें चैलेंज है, सही बुखारी की एक हदीस दिखा दो जो जयीफ लिखा हुआ है, दारुस्सलाम ने या किसी और संस्थान ने उसको जयीफ कहा है। बुखारी की एक हदीस तुम ला करके दिखा दो, तुम्हें चैलेंज है। तुम्हारे सभी उलमाए दीन को चैलेंज है कि सही बुखारी की एक हदीस दिखा दो जिसे दारुस्सलाम ने या ये क्या अल अलबानी ने उसको जयीफ कहा हो, या किसी और इमाम ने जयीफ कहा हो। आपको चैलेंज है और आपके उलमाए दीन यार, को चैलेंज है, मेरा मुझे चैलेंज है। मुझे समझ में नहीं आता तोहफा अरे भाई मैं कि क्या इन बोल लोगों रहा हूँ से हम आपको, डिबेट कर रहे हैं, तो पता कि सही बुखारी की हदीसें जयीफ नहीं होती है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता है और यह है इस्लाम को देखो डिफेंड करने की। हेलो देखो, डिफेंड तो भाई तुम अभी खुद को नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर मैं अपनी पे आ गया, ठीक है, नहीं, अब तो तुम भाई ये कह रहे हो कि सही ये ग्रेड ये दिखाओ, ये सही ग्रेड। अरे तुम्हें भाई पता है ये तो रियाज, भाई रहने ही दो रियाज आप, ओ ठीक है। रियाज, ओ रियाज, ये जो है ना तुम अपनी पे पर्सनल, क्यों तू आते हो ये यार? बात जो कर रहा है ना, ये तू कह रहा है कि तुम अपनी पे आ गया तो तुम अपना डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो ये जब हम अपनी पे आएंगे ना, तो तुम अपने रसूलुल्लाह की भी डिफेंड नहीं कर पाओगे, ये समझ लो। नहीं तो तोहफा फिर भाई, मैं तुमको पूरे छाती मैं पीट मैं तुम छाती तोहफा मैं भाई पीटोगे, तुमको आप तुम पूरे भरे छाती लाइव में पीटोगे। चैलेंज दे रहा हूँ, तुम ठीक है, मैं तुम्हें मैं भरे तुमको पूरे भरे मैं, लाइव में चैलेंज दे रहा हूँ, 2 मिनट अपने आप लो, 2 मेरे को दो। चल ठीक है 2 मिनट ले ले, तू 2 मिनट में तुझे जो अटैक करना है पर्सनल अटैक कर, मैं तुझे पर्सनल अटैक करूंगा। तू अभी छाती पीटेगा और ब्लास्फेमी का नारा लगाएगा। चल ठीक है, ओके, तुझे टाइमर 2 मिनट चला दिया। दोनों का, टाइमर हाँ चला चल देखो। टाइमर तो चला। ठीक है, तेरे मैं अंदर मैं टाइमर ला देखता हूँ देता हूँ। कितना गुदा है तेरे उसमें, कितना दम है तेरे अंदर। टाइमर हाँ चला दो, तू 2 मिनट बोल। टाइमर चला। 1 मिनट रुकिए, मैं टाइमर लेके आता हूँ। जिस आदमी को ये पता नहीं है, जिस इंसान को कि बुखारी में कोई जयीफ हदीस भी है, वो हमें इस्लाम सिखाएगा, इस्लाम पे बातें करेगा हमसे। मैं इस और बारे में तो कुरान ऐसे की एक बात करता, लेकिन मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है ना, तेरे को चलो एक्सप्लोर भी भाई, तो करना टाइमर है ना। स्टार्ट करो। 1 मिनट रुक जा, टाइमर स्टार्ट करूँ मुझे मैं? पता है कि तेरे पास फालतू टाइम नहीं है, क्योंकि तेरी औकात पता दिखा दिया है लोगों को, क्योंकि बुखारी में भी जयीफ हदीस है तेरे हिसाब अरे से।
तो तेरी औकात लोगों को पता चल गई है, इसलिए तेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से चलो टाइम टाइम वेस्ट मैंने मत कहा करो, मेरे 1 हिसाब से मिनट हो रुको। सकती है, ठीक है। चल रियाज मैं तुमको टाइम देता हूँ 2 मिनट, अब 2 मिनट बोल लो, ठीक है? चल स्टार्ट करता शुरू हूँ हो मैं, जा। टाइम नहीं स्टार्ट नहीं, एक करो। काम कर, एक काम कर, पहले चल पहले तू ले 2 मिनट, पहले तू ले भाई, तू ले पहले, तू अपना पर्सनल अटैक कर पहले। ठीक है, चलो ठीक है। तोहफा भाई 2 मिनट आप बोलिए, चलिए। नहीं नहीं, ये जो है अंसारी भाई, ये कह रहा है पर्सनल अटैक, तो ये पर्सनल अटैक करेगा तभी तो हम जिसको जवाब देंगे ना, इसको पर्सनल अटैक। तब नहीं ये रोएगा, छाती पीटेगा, जैसे गाजा के लिए छाती पीट रहे हैं आज। ये फिर वो गाजा जो हमास ने जो किया 7 अक्टूबर 2023 को इजरायलियों के साथ में, और उसके बाद जब गाजा ने इजराइल ने पेलना शुरू किया उसके 3 दिन के बाद में, और वो भी देखो, उसने टाइम दिया, लोगों को बोला कि अब इतने घंटे में जगह खाली कर दो, तब उसने उसके बाद जब टाइम दे करके पेलना शुरू किया, फिर भी ये दुनिया भर में छाती पीटते रह गए, अभी तक छाती पीट रहे गाजा के लिए। तो इनका विक्टिम कार्ड भी हमें पता है, और इनकी जो नेचर, जो फितरत है इस्लाम की रूह से, वो हमें पता है। तो ये पहले अटैक करेंगे, क्योंकि इस्लाम का रूल रहा है, ये भी यही कहीं भी अटैक करते हैं, पहला अटैक इस्लाम करता है। तो मैं इसको मौका दूंगा अटैक करने का, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना चाहता है, फिर इसके ऊपर मैं पर्सनल अटैक करूंगा, ठीक है? चलो, मैं 1 मिनट से ज्यादा 1 मिनट हो चुका है, चलो इसको बोलने दो, टाइम दे दो, चलो इसको ठीक, बोलने दो अंसारी भाई। चल फिर भाई से रीसेट कर रियाज, दो टाइमर को। अरे रिसेट चल भाई करो यार इसको। अच्छा सबसे पहले भाई ने रिसेट कर, एक डींग मारी है, सबसे बड़ी डींग, गाजा वाली। ठीक है, स्टार्ट करो। चल भाई। हाँ, तो भाई ने सबसे हाँ पहली चल, डींग मारी है गाजा वाली, जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो फिर मैं इसका जवाब भी दे सकता हूँ कि गाजा में लोग जो है मर रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है, इसराइलियों ने ये किया वो किया। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी किसी के ऊपर जुल्म करता है, क्या वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? अगर वो आपके हिसाब से, जो अगर मैं किसी पर जुल्म करूंगा तो मैं गलत हूँ, तो अभी फिलहाल एक खबर आई है सामने एक मंदिर से, जो एक पुजारी 5 साल की बच्ची का रेप कर रहा है, तो वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? आप पहले मेरे को ये बताओगे। और दूसरी बात, भाई ने एक हदीस दिखाई थी जिसमें बड़ी बड़ी डींगे मारी है, बड़ी बड़ी डींगे। क्या मारी डींगे? कि इस इनके अल्लाह मियां ने उसको धोखे से जो है जन्नत में डाल दिया। अब हम आते हैं बुखारी की हदीस नंबर 1 पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम चीजों का दारोमदार जो है वो इंसान की नियत पर है, ठीक है। अब जब उसने नियत कर ली थी, यानी उसकी तौबा वही हो गई, ठीक है। और अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला है, तो तौबा कबूल करने वाला है। अब रास्ते में जब उसकी मौत हो गई, तो कहते हैं कि जब इंसान तौबा कर लेता है तो वो बिल्कुल पाक हो जाता है सारी चीजों से। तो भाई की डील तो यहीं पर खत्म हो गई। मैंने बुखारी की हदीस दिखाई, हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम जो चीजों का दारोमदार है वो नियत पर है। तो भाई तुम ये इतनी बड़ी बड़ी डींगे क्यों मार रहे हो, जब तुमको बुखारी बुखारी पर आप बात कर रहे हो, बुखारी की हदीस नंबर 1 के बारे में ही नहीं जानते, तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे कहाँ से लाते हो यार? मैंने ये 2 क्वेश्चन के, पहला उस पुजारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि उसने जुल्म किया है, अगर आप जुल्म को गलत मानते हो तो उसको गलत कहो, और दूसरी है मेरा हदीस, इसका जवाब। ओके। चलो तोहफा भाई आप इसका जवाब देंगे? हाँ हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा, इसको रीसेट कर लो। हो गया, अच्छा, चलिए। इसने पुजारी, पहला तो इसने कहा पुजारी के बारे में, तो पुजारी हो या मौलवी हो, मौलाना हो, दुनिया का जो भी जुल्म करता है, इंसानियत के खिलाफ काम करता है, वो हमारी नजर में बेगैरत है, बेशर्म है, हरामी है, वो कोई भी हो। मैंने जनरल स्टेटमेंट दिया है। और जो अल्लाह कहता है कुरान में जुल्मुल अजीम और शिर्क के बारे में, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, तो हम ऐसे अल्लाह को बेगैरत और बेशर्म मानते हैं, उसके बनाए क्राइटेरिया को हम नहीं मानते हैं, जिसे अल्लाह सिर्फ शिर्क को जुल्म कहता है, सारे जुल्म से ऊपर सबसे बड़ा जुल्म। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, इसने कहा है हदीस के बारे में कि अल्लाह नियत का दारोमदार, नियत के बारे में इसने बात किया, सही बुखारी का हदीस है। तो आज हमारा टॉपिक ही यही है कि अल्लाह नियत देख करके गुनाहों को बख्श देता है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, और अपने फजलो करम से गुनाहगार की गुनाह को, हर गुनाह को, बड़े से बड़े गुनाह को, 99 कत्ल को भी बख्श देता है। आज हमारा यही सवाल है कि
जब अल्लाह गुनाह को बख्श देगा तो गुनहगार को और मौका ही मिलेगा गुनाह करने का, गुनाह को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर ये कौम गुनाह नहीं करेगी तो मैं उस कौम को खत्म करके मैं दूसरी कौम बनाऊंगा और गुनाह बार-बार करेगा और मुझसे अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा, तौबा करेगा, तो मैं खुश होऊंगा इसी कौम से। तो अल्लाह तो खुद चाह रहा है कि अल्लाह बंदे हमारे गुनाह करे और गुनाह को बढ़ावा खुद अल्लाह दे रहा है। आप जेल का पूरे डेटा उठा करके देख लीजिए हिंदुस्तान का, मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में 18% या 20% है, लेकिन जेल में आपको 36% आबादी मिलेगी मुसलमान कैदियों की। ये डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा है ऑलरेडी। आप गूगल पे कोई भी व्यूअर सुन रहे हैं वो जाकर के चेक कर ले। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अल्लाह ने खुद ऐसा क्राइटेरिया बनाया है। कैसे बेगैरत क्राइटेरिया, बेगैरत अल्लाह ने बेगैरत क्राइटेरिया दिया है मोमिनों को कि तुम गुनाह करते जाओ और तौबा करते जाओ, हम तुम्हें माफ करते जाएंगे। इसलिए गुनाह को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। चलो इस पर बोलो। टाइम मेरा अप, टाइम टाइम खत्म। अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो चलो हो गई, ठीक है सबसे चलो। पहले जी 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 सबसे पहले भाई ने बहुत बहुत बड़ी डींग मारी। क्या डींग मारी? कि शिर्क को जुल्म बता रहा है अल्लाह पाक। अब वो जुल्म किस हिसाब से है कि जो जो रियल गॉड को छोड़कर कहीं और जाएगा, वो उसके साथ शिर्क करेगा, तो ये उस रियल गॉड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, भाई ने जो है कहा कि मुसलमानों को ये करते हैं, मुसलमान ये करते हैं जेल में, वो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। ये वहीं पर अल्लाह पाक कुरान सूरा नंबर 60 आयत नंबर 108 में फरमा रहा है कि जो मुशरिक, देख लेना, यही यही शब्द है बिल्कुल, जो मुशरिक तुमसे मतलब मैदान जंग में नहीं लड़ते और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते और तुम्हारी औरतों को गुलाम नहीं बनाते, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ठीक है, हुस्न सलूक करो। अब आप बोल रहे हो कि आपका अल्लाह गुनाह करने को कह रहा है, जुल्म करने को कह रहा है, लेकिन अल्लाह ये भी तो कह रहा है ना वहां पर कि सबके साथ हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह हुस्न सलूक करने वालों को पसंद करता है। ठीक है। अब रही बात इसकी, तो अब आपने जब मुसलमानों के ऊपर थोड़े इल्जाम लगाए हैं जेल में, तो मैं बता दूं कि इंडिया में आपने कहा है ना, अब इंडिया के असली गद्दार कौन है जरा देखते हैं। आप मेरे को बताओ कि इंडिया में, इंडिया की एक लिस्ट निकालो गूगल से, उसमें से बस मेरे को एक ये दिखा दो कि इंडिया के जो पैसे लेकर भागे हैं, हमारे देश को जो ठग कर भागे हैं, उनमें कोई मुस्लिम है क्या? अगर है भी तो बहुत कम होगा, एक होगा या दो होगा। सबसे ज्यादा किसने ठगाया हमारे देश को, वो हम जानते हैं। ठीक है। और फिर तीसरी बात, यहाँ पर बात कुरान की और हदीस की हो रही है, तो आप कृपया करके ये डींगेबाजी मत बनाए अपने 2 मिनट में कि आप मुसलमानों पर बात करें, जेल में बात करें, उनकी आबादी पर बात करें। यहाँ बात कुरान हदीस पर हो रही है, मुसलमानों की जेल में जाने की या आने की, उस पर नहीं। तो ये डींगे बनाना बंद करे, इसलिए टॉपिक पर बात करे। थैंक यू। जी टाइम रिसेट कर दे जरा। जी तोफा भाई टाइम रिसेट हो गया, चले तोफा भाई। जी सबसे पहले तो ये बताएगा, कुरान की वो आयत देगा, हम आयत खुलवाएंगे कि जिसमें इसने कहा है कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों को मतलब कि हुस्न सलूक का हुक्म देता है जिसने तुम्हें अपने घर से नहीं निकाला। इसने गलत रेफरेंस दिया है, गलत बात बताया है, झूठ बोला है इसने सरासर, इसने अपने टाइम में, और लोगों को ये गुमराह कर रहा है। क्योंकि उस आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम हुस्न सलूक करो, ये कहता है, अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता है, अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुम्हें जिन काफिरों ने घरों से नहीं निकाला उसको घरों से मत निकालो। अल्लाह हुक्म नहीं दे रहा है, अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है, सूरह खोल करके अभी खुलवाएंगे अभी। ठीक है। और ये जो बातें बोंगी मार रहा है इधर उधर की, गद्दार और वो पैसे लेके भागा फलान ठिकान, तो ये तो हमारा कोई डिबेट ही नहीं है। यहाँ हमारा सवाल है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह जुर्म को बढ़ाया दे रहा है और ये कह रहा है कि मुस्लिमों की जेल की आबादी बता रहा है, मुस्लिमों की आबादी पॉपुलेशन पे बात कर रहा है। जो यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ और उसको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के वजह से ही ऐसा हो रहा है कि जेलों के अंदर में मुस्लिम कैदियों की आबादी ज्यादा है। ये इसकी इतनी समझदारी छोटी है कि इतनी छोटी बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि तेरा अल्लाह ही बढ़ावा दे रहा है। ऐसा बेगैरत अल्लाह है जो मुसलमानों को जुल्म करने पे, गुनाह करने पे और अपराध करने पे बढ़ावा देता है। इस यही कारण है कि जेलों में तादाद ज्यादा है। इसीलिए मैंने रेफरेंस दिया कि गूगल पर जाकर के चेक कर ले, ये मेरा डेटा नहीं है। 36% कैदी हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमान हैं, जबकि उनकी ऑलरेडी आबादी सिर्फ 18 या 20% है हिंदुस्तान में।
तो अपने आबादी की तुलना में वो डबल है, 2 गुने हैं अपराधी। तो ये क्या कारण है? ये अल्लाह कारण है, मैंने ये बोला है। तो ये कह रहा है कि हम टॉपिक से भाग रहे हैं। टॉपिक से हमने कोई नहीं भागा। मेरा सवाल अल्लाह पे ही है कि अल्लाह बेगैरत है और बेशर्म है और वो गुनाह के लिए बढ़ावा देता है मोमिनों को। उसी के कारण, ऐसे बेगैरत अल्लाह के कारण ही मुसलमान ज्यादा अपराधी हैं, गुनहगार हैं। जी टाइम ऑफ जी टाइम ऑफ टाइम ऑफ। ओके ओके एक मिनट ओके। एक मिनट रुकिए। रियाज रियाज देखो, सवाल ये है कि अल्लाह जो है वो गुनाह को बढ़ावा दे रहा है। नहीं, ये टॉपिक इस अंसारी भाई, टॉपिक पे अंसारी भाई, वो जो आयत इससे पूछिए, ये जिसने आयत दिया है, अभी इसका टाइम आने से पहले वो रेफरेंस निकालिए। अब हम देखेंगे, उस आयत को पढ़ेंगे जहां अल्लाह कह रहा है कि काफिरों के साथ में हुस्न सलूक करना है जिसने तुम्हें घरों से निकाला है। ये अभी झूठ सरासर जी बोला, इसका झूठ अभी सामने आ जाएगा। वो आयत खोलना, रुको इसके जरा, अलावा सबर ये करो। अब्दुल्ला भाई हो जा अभी, मिस्टर जी रियाज अभी थोड़ा अभी टाइम शुरू नहीं हुआ अभी। मैं चुप रियाज, चुप हो जा। तेरा जो तूने रेफरेंस दिया है, जो दावा किया, उसका हम रेफरेंस चेक करेंगे। बताओ, अगर एक मैं मिनट बताओ कोई तो भाई, रेफरेंस दूंगा, आयत नंबर 60 बताओ, की कौन किस सी है? आयत में अल्लाह कह रहा है? रियाज मुमतहिना आयत की। बताओ। सबके सामने लाना स्क्रीन पर, सबके सामने स्क्रीन पर लाना। सूरा नहीं, नंबर सबके 60 आयत सामने आएगा नंबर रियाज। 108। तुम रेफरेंस सबके निकालो। सामने, मुमतहिना सबको की दिखना 108। चाहिए। ठीक है, सूरा नंबर 60 बोलो। आयत नंबर 108 सबके सामने लाना भाई। हाँ लाइए। अब्दुल्ला भाई आप निकाल रहे हैं? इतना मेरा टाइमर स्टार्ट करो ना। नहीं अभी नहीं, जब तक रेफरेंस एक चेक मिनट नहीं रुक जाओ, करूंगा, क्योंकि मैं भी कोई दावा करता हूँ, क्रॉस तुम चेक कर रेफरेंस लेने मांग दो। सकते हो मुझसे और रेफरेंस खुलवा सकते जी हो। अगर तुमने एक दावा किया, उसका हम रेफरेंस चेक करेंगे कि कुरान की आयत में अरे अरे हुस्न सलूक करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तुमने ये दावा किया है, हम देखेंगे मैंने ये नहीं ये कहा। कहाँ पे काफिरों को। मैं उसने तो आप सलूक एक का मिनट एक मिनट चुप, नाम क्या रेफरेंस है? खोलते, रेफरेंस आ रहा है कुरान पे रियाज जो तुम्हारी। रियाज एक मिनट रुक जा अभी। एक मुस्लिम भाई काफी देर से हैं भाई, आप थोड़ा सा वेट करें, इनसे डिबेट हो जाएगा फिर आपको लेंगे। अब्दुल्ला भाई क्या हुआ? मुमतहिना की 160 नहीं है तो भाई, मुमतहिना ये की कोई और 160 नहीं है कौन सी आयत अरे बताया? सूरा नंबर चैप्टर 60 नंबर, बोल रहे हैं ये सूरा नंबर 7 7 सूरा नंबर 60 60 ब्रो 60। हाँ 60 में आयत सूरा 60 नंबर 60 में 60। 13 आयतें हैं सिर्फ। 60 में अरे 13 भाई, आयतें हैं। सूरा कितनी नंबर आयतें हैं? 60 भाई, 60 ब्रो अरे 60। चैप्टर नंबर बताना, आयत नंबर चैप्टर नंबर बताओ। बताना। एक मिनट तुमको चैप्टर ऐसे समझ नहीं आएगा। पहले 6 देखो 6 उसके आगे 0, ये हो गई 60 और फिर उसकी आयत है 108 यानी 108। समझ लो यार ब्रो। यार उसमें 108 का है अरे भाई। उसमें यार 108 उसमें आयत, 108 108 नहीं है। नंबर आयत है ही नहीं उसमें। है 13 अब आयतें है हैं। नहीं। 108 नंबर आयत है ही नहीं है, पागल। खोलना पूरा सूरा 13 आयतें खोलना, हैं ये उसमें। 60 नंबर की पूरा सूरा खोलो। अब्दुल्ला भाई अभी खोलो, अभी दिख हाँ, जाएगा पूरा सूरा खोलो। सूरा नंबर 13 60 वर्सेस हैं, सिर्फ 13 वर्सेस हैं टोटल इसमें। अरे दिखाना जरा दिखाना। अरे खोलो, स्क्रीन पे लाओ ना यार तुम। हाँ, इसकी लाओ, अभी देखिए, गद्दारी और देखिए, झूठी सामने आ जाएगी। अंसारी तो भाई उसमें दिखाओ। आयत हाँ ये आ गई ये सामने चैप्टर नंबर 60। आयत। आयत दिखा दीजिए कितना है इसमें। 13 है, 13 आयतें। इसको अरे मेरे भाई, रियाज भागना नहीं अरे है। यार क्या इंसान। अरे नहीं, पूरे बकरा खोल रखे है यार तुमने। अजीब इंसान हो यार। ये सूरह बकरा है अरे क्या? बकरा नहीं पूरा। बकरा अरे में अजीब 13 इंसान है आयत भाई। है। अरे नॉलेज अरे लेके बकरा आ में भाई 13 पहले। अरे बकरा में 13 आयत है रियाज। तो फिर तुमने शुरू में स्क्रीन पे सूर्य बकरा खोल ली, हलाले का चैप्टर खोल लिया। उनका नेट अब्दुल्ला भाई आपका नेट थोड़ा स्लो। अच्छा आ गया चलें। ये बकरा की आयत है। ये पूरा ये एक मिनट ये सूरा नंबर 60 क्या आया था? ये सूरा नंबर 60 क्या आया था? शुरू से करो ना, 60 नंबर इसको दिखेगा ना, शुरू से करो ना आप। ऊपर करो कितना नंबर अब्दुल्ला है? भाई। अजीब नहीं जा इंसान हो यार। एक मिनट मैं दिखाता हूँ तुमको, सूरा का नाम बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। नाम मत बनाओ, ये 60 है, 60 ही है। अरे रुक यार, अब्दुल्ला भाई, एक इसको मिनट ऊपर से दिखाओ ना। ऊपर जाए नहीं रही। एक मिनट अंसारी रुको। इतनी है बस। अरे तुमको नाम बताऊंगा ना सूरा का, फिर निकाल ऐसे तुम नहीं बताओ, निकाल मैं पाओ। कह रहा हूँ एक नंबर से अरे एक नंबर से आप और पूरा सिस्टम नंबर पे मत आप बताओ। खोल लो ना अंसारी भाई, आप सिस्टम पे नहीं हो क्या? एक मिनट रुकिए आप लाओ ना स्क्रीन पे।
सूरह 60 नंबर। अब्दुल्ला भाई का वैसे ही मेन मौका पे ही नेट धोखा देता है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड में ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ आ गई। अच्छा, ये है आपका, एक से स्टार्ट करते हैं। हाँ ये देखिए, देख लो बच्चा, इसमें टोटल जो है वो 13 है। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? एक आ मिनट रही एक मिनट, मैं आ ऐप लेके आ रही रहा आ हूँ। रही भाई, एक मिनट, ओनली 1 मिनट, एक मिनट ऐप लेके आया मैं। ठीक है आ जाओ लेके। और 107 नंबर दिखाओ उसमें। अंसारी भाई वो जब तक आए तब अरे तक मैं बता दूं अरे कि 108 जी नहीं है, वो 8 नंबर आया था। अंसारी भाई ये जो बोल रहा है ना 60 की 108, 108 नहीं है, 8 है। 8 बुलाइए तो। और ये तो इसका जी एक जी, झूठ पकड़ में आ गया कि 108 है। एक मिनट अरे हाँ हाँ, सुनो 8 है, अंसारी 8 है, भाई, ठीक है ठीक है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। अब एक बोल मिनट तू यही झूठा है सवाल कि नहीं, बोल पूछिए। तूने गलत आया देखो दिया मैं नहीं इंसान दोबारा हूँ, भी। ठीक है, मैं इंसान हूँ, ठीक है, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन इस आयत में वही चीज लिखी है जो मैंने बताई। ओके, हाँ चलो ठीक है। पहले हाँ एक गलती तो तूने मान लिया, चल अच्छी बात है, गलती मानना बड़कपन है, चलो ठीक है, इसके लिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ। 8 नंबर की आयत लाइए, पढ़िए अब्दुल्ला भाई। मेरा माउस थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे माउस में यार। यार सबको प्रॉब्लम ही होता है, पता नहीं कैसे हम लोग काम करेंगे। मेरी तो आ गई है, एक ऊपर अभी लो ना। नेट नेट का प्रो ठीक है, 8 एक अरे मिनट मेरी नंबर एक ऊपर आया। मिनट। लेकर आओ, और मेरी सबसे लेकर आओ बड़ी ऊपर। इसे झूठ बोला इसलिए परेशानी हो गई ना, क्योंकि ये लो सीधा 8 बोलता तो हम 8 ही खोल देते ना, क्योंकि देख लो, सूरह पढ़ता जो हूँ, सूरह नंबर 60 में 108 नंबर की आयत देखो ही भाई। नहीं है। हाँ जी 8 जी, नंबर पढ़िए। पढ़ता हूँ। अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों से हाँ जिन्होंने यार दीन चुप, के एक मिनट मामले में। एक मिनट, अरे एक मिनट कि ध्यान से पढ़ सुनना। अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, यहाँ हुक्म नहीं है अल्लाह का। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तुम्हें, ये अल्लाह सीधा कह रहा है कि तुम्हें नहीं रोकता। आगे पढ़िए पूरा, अल्लाह ये तुम्हें याद नहीं रखना वर्ड। रोकता, बिल्कुल, उन लोगों से जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे कभी जंग नहीं दीन, की। और ये दूसरा वर्ड दीन के मामले में। हाँ चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। कभी जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, ठीक है, कि तुम इनके साथ कोई भलाई करो या इंसाफ का मामला करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हाँ हुस्न लो जी, सलूक, हुस्न सलूक भूल गए अब्दुल्ला भाई, आप नहीं पढ़ा आपने। मैं इसमें सुनना हुस्न सलूक चाहता नहीं हूँ लिखा हुआ है, हाँ भाई हुस्न रियाज। इंसाफ और सलूक नहीं लिखा हुस्न हुआ है सलूक में इसमें। क्या फर्क है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, तुम बात को घुमाओ मत। इंसाफ और हुस्न हाँ सलूक में, उसमें एक तर्जुमे अच्छा में हुस्न सलूक भी आता है। एक मिनट एक मिनट, एक तर्जुमे में हुस्न सलूक भी आता है, इसमें इंसाफ भी आता है, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, चलो वो तर्जुमा खोल देते हैं। कौन सा तर्जुमा, नाम बताओ, महदूदी का है या डॉक्टर इसरार का, किसका नाम बताओ, इसमें वो भी आ जाएगा। मैं तर्जुमा तुमको बताओ, क्या किस कह रहा हूँ तर्जुमे कि की बात कर रहे इंसाफ और, अरे यार तुम इतनी छोटी छोटी बातें क्यों घुमाते हो? इंसाफ और हुस्न हो? सलूक एक नहीं ही नहीं शब्द है नहीं भाई, नहीं दोनों का नहीं एक ही नहीं मतलब है। नहीं। इंसाफ और हुस्न सलूक में फर्क नहीं है, तुम्हें समझ में इंसाफ नहीं से आ क्या रहा मतलब है? एक मिनट एक मिनट, इंसाफ है। किसको इंसाफ कहते का हैं मतलब अदल, अदल को करना कहते हैं, अदल। और हुस्न सलूक इंसाफ का किसको कहते मतलब, हैं? हुस्न का मतलब है हुस्न अखलाक, किसी के साथ में नरमी से पेश आओ, प्यार से पेश हुस्न आओ। नहीं, हुस्न सलूक, हुस्न सलूक। अब है तो इसलिए मेरे मुंह से गाली निकलेगा। हुस्न सलूक क्या होता देखो है? देखो, उसमें एक अखलाकी मिनट एक होता है मिनट, ना। एक मिनट एक सो मिनट उसके एक साथ मिनट, में, हाँ एक शर्त है मेरी, एक शर्त है, जो गाली देगा वो हाँ। डिबेट हार जाएगा। तू एक बात बता, तू ऐसे बेवकूफी वाली बातें करेगा कि इंसाफ वही है और हुस्न भाई सलूक भी नहीं एक ही नहीं नहीं चीज है, नहीं, जो तो जो तू पहले गाली ये सुनने वाला बात नहीं कर कन्फर्म रहा है। करो, जो गाली देगा वो डिबेट हार जाएगा। और ये भी सुन कि जो झूठ बोलेगा डिबेट हार जाएगा। जैसे तूने अभी एक झूठ बोला था कि 60 की 108 में आयत में अरे लिखा हुआ है, ये तेरा झूठ मैंने पकड़ तुमने लिया, तो तूने झूठ फंसा दिया, मान भी लिया है। तो तुमने मैंने तो चलो भाई उसको, अरे फंसा दिया। झूठ तो झूठ, एक जो झूठ बोलेगा वो डिबेट हार जाएगा, बोल। और जो गाली देगा वो भी ठीक है डिबेट ठीक हार है जाएगा। ठीक चलो है, जो ठीक है, गाली देगा वो चलो हराम ना हाँ, जायज तो की औलाद है, ठीक है। जो गाली देगा वो हरामी होगा
और जो झूठ बोलेगा वो हरामी का पिल्ला होगा। ठीक है? नहीं, जो ठीक है, पहले ठीक है, गाली ठीक है। देगा वो हरामी अभी होगा, रुकिए। बाद में तो गाली देना ही पड़ेगा। हाँ, जो हाँ, पहले बाद गाली में देगा जवाब वो में तो हरामी देगा। होगा। हाँ, जो अपने भाई डिफेंड में तो गाली देगा ही। जो प्रश्न जी, अटैक जी। करेगा वो डायरेक्ट तो वो तो जवाब दे सकता है। अगर मैं दूंगा तो ये जवाब देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो झूठ बोलेगा वो हरामी का पिल्ला होगा। हाँ, तो अब तुम्हें यहाँ पे डिफाइन करना है इंसाफ और हुस्न सलूक एक ही चीज है। तुम्हें ये साबित करना है यहाँ पर। यानी तुम ये पसंद नहीं करते कि भाई जो है ना मुशरिकों के साथ, काफिरों के साथ इंसाफ करो, मतलब तुमको ये अच्छा नहीं लगा वर्ड, है ना? और हुस्न मैं सलूक मेरे 2 मिनट मेरे भैया, को भी नहीं मिले, याद है ना? मुझे अच्छा मेरे 2 मिनट मुझे अभी अच्छा लगा। एक मुझे मिनट, अच्छा एक लगा। मिनट मैं में देखो इनको 2 अभी मिनट दे सामने देता हूँ। मेरे नहीं, 2 ये मिनट मुझको 2 नहीं मिनट में, मिले। अरे ये 2 मिनट में निकल जाए, इसको जो पकड़ रखा है इसको अभी तो आप समझ नहीं रहे हो अंसारी भाई। ये हुस्न मुझको सलूक और 2 मिनट दो भाई। इंसाफ नहीं पकड़ रखा, पहले उसका जवाब दे तो आगे 2 मिनट मिलेगा। पहले ये अरे डिफाइन कर 2 दे मिनट में कि सब दोनों जवाब एक ही दूंगा चीज है। पहले। नहीं, तू दोनों पहले एक 2 ही मिनट चीज है। देना, इंसाफ इसी में तेरे ऊपर काउंटर सवाल होगा मेरे भाई, रुको जरा सब्र करो। क्लियर कर दे ना, रियाज क्लियर कर दे कि इंसाफ, तूने कहा इंसाफ और हुस्न सलूक का मतलब एक ही होता है, दोनों एक ही चीज है। तो ये डिफाइन करके उसको जरा डिटेल में बता दे। चल 2 मैं मिनट दे रियाज दिया अंसारी सबसे भाई, सब पहले 2 मिनट टाइम दे दो। और इसके एक अलावा मिनट, कुछ एक नहीं मिनट बोलेगा रियाज, तो सिर्फ तुझे एक मिनट, ये 2 मिनट मिलेगा, एक ठीक मिनट। है, लेकिन उसमें तुझे एक ही चीज डिफाइन करना है कि इंसाफ और हुस्न सलूक दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 2 मिनट से स्टार्ट मैं उस कीजिए। 2 मिनट में ये भी मैं उस 2 मिनट में ये भी अरे डिफाइन एक मिनट रुक जा रियाज, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा रियाज, म्यूट मैं बोल मत रहा हूँ। करा करो यार। मैं ये कह रहा हूँ, अरे एक मिनट तो रुकता नहीं है, तुम रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने कहा कि हुस्न सुलूक इस आयत में लिखा हुआ है, जो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? और तुमने कहा कि उनको घर से नहीं निकालना है, इसमें लिखा है अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, ये लिखा हुआ है। अभी हमारे तोहफा भाई ने बोला, ठीक है? तुम्हारी डिबेट तोहफा भाई से हो रही है, उन्हीं से होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी 2 मिनट में ये साबित करो कि हुस्न सलूक और इंसाफ जो है एक ही चीज़ होती है। मैं तुम्हारा टाइम स्टार्ट करता हूँ। मैं 2 मिनट में सब कुछ डिफाइन करूंगा मेरे भाई, तुम स्टार्ट तो करो ना ठीक है, टाइम, अभी रुको जरा सब्र करो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट मुझे दो बस। और याद रखना रियाज, याद रखना 2 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर तू झूठ बोलेगा तो वो पहले ही गाली दे दिया कि वो हरामी का पिल्ला होगा। ठीक है, चलें, स्टार्ट हो गया भाई, चलो अपने 2 मिनट पूरे करो। अब हमारे भाई ने एक डींगी मारी थी कि तुमने कहा था कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनके साथ इंसाफ करो। भाई जो भी वीडियो देख रहा है कोई पीछे करके देख ले, अगर मैंने ये कहा हो ना कि अल्लाह का हुक्म है, तो भाई मैं खुद को ही गाली दूंगा जो मैंने कही थी, ठीक है? लेकिन अगर नहीं कहा होगा तो भाई आपको पता है झूठे पर कौन सी गाली लगाई गई है। चलो अगला सवाल। अब भाई ने जो इस आयत में जो है गड़बड़ी निकाली है, इसमें कहा है अल्लाह पाक ने कि मैं तुमको उन लोगों से नहीं रोकता, उनसे नहीं रोकता जो मतलब जो तुम्हें दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं करते, और ना ही तुमको तुम्हारे घरों से निकालते, उनके साथ इंसाफ करो, बेशक इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। अब इसका अगर हम ओपोजिट देखें तो उसमें जो आया है कि उनको कत्ल करो, किनको कत्ल करो? जो तुमसे दीन के मामले में जंग करते हो, तुम्हारी बीवियों को गुलाम बनाते हो, तुम्हारा माल ना हक छीनते हो, उनके बारे में आया है। और ये उनके बारे में आया है जो तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं करते। और ये भाई इतना घुमा रहे, इतना जिलेबी बना रहे भाई, इसी आयत को भी भाई इन्होंने मतलब जो इंसाफ वाली आयत है उसको ही गलत साबित कर दिया भाई। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल भाई, क्या ही बोलूं बस मैं। और भाई तुमने एक और डींग मारी थी कि जो है इसमें मतलब अल्लाह का हुक्म नहीं है। भाई क्या कहता है अल्लाह कि मैं तुमको उन लोगों से नहीं रोकता, किन लोगों से नहीं रोकता? यानी उनसे कहता है करने को जो तुमसे दीन के मामले में जंग करते हैं, उनसे कहता है कि इनको मार डालो। लेकिन फिर क्या कहता है कि मैं तुमको इस बात से नहीं रोकता, यानी यहाँ पर ये कहता है कि मैं तुमको इस बात से नहीं रोकता कि भाई तुम इनके जो तुमसे नहीं लड़ते, तुम्हारा माल नाहक कत्ल कर, तुमको नाहक कत्ल नहीं करते, तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, उनके साथ हुस्न सलूक करो ना। इसमें तुम्हारा ऐतराज क्या है? जरा वो एक बार खुलकर तो बताओ ना। क्या तुमको इंसाफ करना पसंद नहीं लगा? इंसाफ आपको पसंद नहीं है ना? चलो तुम्हारा 2 मिनट पूरा हो गया, अपनी लेक्चर बहुत दे दिए तुम। मैं तोहफा भाई की तरफ चलूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा बात कह दूं कि इन्होंने कहा कि जो तुम पे अटैक करते हैं, जो तुमको मारते हैं, उनकी बीवियों को गुलाम ये बनाते हैं इनके हिसाब से, रियाज भाई के हिसाब से।
मेरा एक लास्ट में मेरा भी जवाब दे देना कि मारिया किप्तिया को मिस्र का गवर्नर जो है मोकौकिस, उसने गिफ्ट किया था नबी को 2 लौंडिया, और नबी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ सेक्स किया, एक बच्चे को पैदा किया जिसका नाम इब्राहिम था। तो ये इंसाफ था नबी का कि किसी गवर्नर ने मोकौकिस जिसका नाम था, उसने गिफ्ट करता है लड़की, और वो प्यारे नबी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ले लेते हैं। 2 लड़कियों को नबी ने एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया अपने पास, और एक को किसी और को गिफ्ट कर दिया। या ऐसा लग रहा है कि वो कोई सामान, कोई वस्तु है, कोई सामान है कि लो भाई मुझे ये किसी ने दिया है, मैं तुमको दे देता हूँ। ये नबी का इंसाफ है। और एक को अपने पास ये रख भाई लिया। एक मिनट भाई, रुको भाई, नहीं एक भाई, मिनट अभी डिबेट आपसे नहीं हो रही है ना, नहीं भाई, ये रूल के एक खिलाफ है भाई, मिनट तो रुको भाई। तोहफा भाई को बोल दे, मैं बाद अपनी बाद में बात रख आपसे रहा बात हूँ, करूंगा, तोफा नहीं भाई नहीं डिबेट भाई। करेंगे, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तुम इसका जवाब देना चाहो दो सकते हो, नहीं देना चाहो मत देना, ठीक है? मैं अपनी बात रख रहा हूँ सिर्फ। तो नबी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मारिया किप्तिया को, और एक और थी उसको भी। और क्या किया, उसको एक को किसी और को गिफ्ट कर दिया, और एक को अपने पास रख लिया। उसी से एक इब्राहिम नाम का बच्चा पैदा होता है उनका। ये नबी का इंसाफ था कि कोई लौंडिया को गिफ्ट दे रहा है, लड़की को गिफ्ट दे रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर ले। जी तोहफा भाई, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अच्छा, जी एक मिनट हाँ। चलो भाई, मैं आपके पास इतना एक काउंटर सवाल दे दूं, उसका आप जवाब दे देना। अभी काउंटर सवाल बाद में देना भाई, पहले आप अपना जो फिर है से रीस्टार्ट कर दीजिए, टाइम हाँ, रीस्टार्ट कर दीजिए फिर से। ठीक है, अभी आप म्यूट रखो तुम। यार अंसारी भाई, आप समझते नहीं, आप कुछ बोलोगे तो मोमिन को खुजली होती है। जो मोमिन होता है ना, उसके पेट में दर्द होने लग जाता है। तो आप बीच में मत बोलोगे, जब इसकी मुझ में डिबेट खत्म हो जाएगी तब आप उस पर बात कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है, तोहफा भाई, ओके। ये जो है ना, इस भाई ने अभी कहा है कि इंसाफ से तुम्हें अच्छी नहीं है। इंसाफ हर कोई चाहता है, इंसाफ एक अच्छी चीज है, ये क्लियर कर दो, ठीक है? अब यहाँ कुरान की आयत में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता इस मामले में कि उन जिसने तुम्हें दीन के मामले में तुमसे लड़ाई नहीं की है और घरों से नहीं निकाला है, कि तुम उसके साथ में इंसाफ करो, ठीक है ना? अल्लाह नहीं रोकता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि तुम अगर उसके साथ में लड़ाई करते हो या तुम उसको घर से निकालते हो जिसे तुम्हें घर से नहीं निकाला, फिर अल्लाह तेरे साथ में क्या करेगा? अल्लाह ने यहाँ नहीं बताया है। अल्लाह कह रहा है कि नहीं रोकता है, लेकिन अगर उसके साथ में अगर तुमने लड़ाई किया, अगर उसको तुमने घर से निकाला, तो फिर अल्लाह क्या सजा देगा? क्योंकि अल्लाह का तो ये हुक्म ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि मैं रोका नहीं। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि तुम्हें नहीं रोकता। अगर वो मोमिन, मेरा यही बार बार यही सवाल है, इसका भाई क्लियर जवाब दे दे कि अगर मोमिन अगर उस काफिर को, जिस काफिर ने उसको घर से नहीं निकाला है, फिर भी उसको घर से निकालता है, तो अल्लाह उसको क्या सजा देगा? अल्लाह ने बताया है कहीं पे इस तरह का बात? यानी कि ये कुरान का हुक्म नहीं है अल्लाह का। तो हुक्म में और नहीं रोकता, इसमें बहुत फर्क है। ये यहाँ पे गेम है, ये समझो बात को। अगर क्लियर करना चाहिए ना कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, अगर फिर भी तुम इस तरह की हरकत करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें क्या सजा देगा? सजा भी डिफाइन करना चाहिए ना वहाँ पे। भाई अल्लाह को टाइम आपका टाइम पूरा हो गया, टाइम आपका अप। टाइम पूरा हो गया। ओके, जी जी। चलो भाई, रियाज स्टार्ट, तुम्हारा टाइम। सबसे पहले भाई ने डींगे मारी है, जब भाई को इल्म नहीं है कुरान का, तो भाई इस कुरान पे बात करते क्यों हो? क्योंकि कुरान में आया है कि जिस किसी इंसान ने, वहां पर किसी मुसलमान का जिक्र नहीं है, वहां पर किसी, मेरे से थोड़ी आयत का मफहूम है, यानी ऐसा उस आयत में लिखा है, ठीक है? अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। जिस किसी ने किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया बिना किसी वजह के, ठीक है, कुछ वहां पर अल्फाज में गलती हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। जिस किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया और बेगुनाह को कत्ल कर दिया, गोया उसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप मेरे को ये बता दो। क्योंकि उस आयत में आया है कि अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता, लेकिन फिर अल्लाह वहां एक दूसरी आयत में क्या कहता है, अगर किसी ने किसी को बेनाहक कत्ल कर दिया, किसी बेगुनाह को मार दिया, किसी एक इंसान को, तो उसने गोया सारी इंसानियत को खत्म कर दिया। अब भाई अगर मेरे अल्फाजों में गलती निकालोगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, ये आयत का मफहूम है, यानी आयत में ऐसा लिखा हुआ है,
ठीक है, मैं पहले ही अपनी बात वाजे कर दूं, तो मेरा ये जवाब सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड में ही खत्म होता है। अब भाई इसका जवाब मेरे को चाहिए। ओके भाई, डन। टाइम रिसेट कर दो अब्दुल्ला भाई, ये अंसारी भाई। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं अच्छा, टाइम? हाँ टाइम स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं अपने व्यूवर से बताना चाहता हूँ कि मेरे ये व्यूवर्स इस रियाज अली को देखिए, जो आयत इसने बताया है और जिसपे हमारी डिबेट चल रही कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, उस बात का इसने जवाब नहीं दिया है। अब ये चला गया उस आयत पे, सूरह मायदा की 32 आयत पे, जहाँ इनके उलेमा दावा करते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हालांकि इंसानियत का लफ्ज नहीं है वहाँ, नफ्स अरबी का लफ्ज है नफ्स। इनके तर्जुमाकार उसको इंसान करते हैं, क्योंकि नफ्स का तर्जुमा जान होता है, इंसान नहीं होता है। क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत कुरान शरीफ में 3 दफा आया है। तो क्या अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत? अगर उसका तर्जुमा करेंगे यानी कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है। फिर वहां पे ये लोग नफ्स को जान क्यों तर्जुमा करते हैं? तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, आयत शुरू होते ही जिसने इसमें मुद्दा किया है, क्योंकि ये मुझे पहले इस पर मेरे ऊपर अटैक किया प्रश्न कि भाई तुम्हें कुरान की आयत का तुझे पता नहीं है, लेकिन इसने खुद कबूल किया कि मुझे खुद पता नहीं है। इसने अपने जबान से कबूल किया है। तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि उस आयत में, सूरह मायदा की 32 आयत में शुरुआत में क्या लिखा गया है? इस कारण हमने बनी इसराइल पर लिख दिया था। ये बनी इसराइल के लिए अल्लाह कह रहा है कि हमने उस पर लिख दिया था कि यकीनन जिस किसी ने किसी नफ्स को कत्ल किया बगैर किसास के, यानी कि बगैर कत्ल का मुआवजा के, या बगैर जमीन में फसाद फैलाए। तो बगैर फसाद फैलाए, तो फसाद क्या है? सबसे बड़ा फसाद है शिर्क करना। तो अगर ऐसे बंदे ने जिसने फसाद नहीं फैलाया है और जिसने किसास बिना किसास दिए हुए कत्ल किया है बगैर, उसका कत्ल करना गोया पूरे नफ्स का कत्ल है। काफिरों का कत्ल करना नफ्स नहीं है, इंसान यहाँ पे लफ्ज ही नहीं है। ये लोग जबरदस्ती इंसान उसमें घुसरते हैं, जबकि यहाँ कुरान की आयत है, आप खोल करके देख लीजिए स्क्रीन पर ला करके, वहां नफ्स लिखा गया है। और नफ्स का तर्जुमा होता है जान, यानी कि जान का मतलब होता है किसी एक जान का गोया कत्ल करना, पूरे जान का कत्ल करना है, जानदार का कत्ल करना है। तो आप लोग वो स्क्रीन ला दीजिए, सूरह मायदा की 32 नंबर, जो इसने उस पिछले आयत में अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन ये छलांग मार गया है। जहां वो 60 की आयत नंबर 8 को अभी क्लियर इसने नहीं किया है, क्योंकि वहां अल्लाह साफ साफ कर रहा है, अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता उन लोगों से अबे 2 सेकंड पहले ही टाइम करने लगता है। हाँ चलो, एक तो ये मुझे इंसान शब्द अरबी में दिखा दे, या नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ये करे कि ये जो कुल्लु नफ्सिन जायकतुल कुल्लु नफ्सिन, जहाँ नफ्स का जिक्र हो रहा है, उसको ये साबित कर दे कि वहां पे सिर्फ इंसान का जिक्र हो रहा है। जी चले, तो ठीक है, भाई मैं की अब रिसेट हम कर देता हूँ। आयत जी, खोल ठीक दीजिए स्क्रीन पर, सूरह मायदा की 32 नंबर आयत खोल अरे दीजिए। ठीक है, रिसेट मैं कर दो आयत भाई। खोल देता हूँ। रिसेट करने से पहले से आयत खोल दीजिए। जो इस हाँ, भाई ने मैं उस आयत को में छोड़ करके इस आयत में छलांग मारा है कि वो इसको ठीक है। खुद पता नहीं है, इसने खुद आयत नहीं अरे पढ़ा यार सही अब ढंग से। अरे एक मिनट तुम क्यों बोल रहे हो भाई? हमारी डिबेट चल रही है ना, तो 2 मिनट का टाइम दो। नहीं ओ भाई, टाइम अभी नहीं, स्क्रीन को खोलेंगे तो ये बोला है ना, रेफरेंस खोलेंगे, जब दूसरा आयत में छलांग मारा है तूने इंसानियत वाले छलांग मारा कि इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करना जैसे पूरे इंसानियत का कत्ल करना है। तुझे तर्जुमा में और कुरान की ये आयत देखिए। अब इसमें सबसे पहले तो तुझे मैंने बताया है कि ये पहले तो बनी इसराइल के लिए आया ही आयत, अल्लाह कह रहा है इस आयत में। उसके बाद अल्लाह कह रहा है कि एक नफ्स का कत्ल करना इंसान का नहीं है, अरबी के लफ्ज में इंसान नहीं है, तुम्हारे तर्जुमाकार ने तर्जुमा किया है, वो इंसान घुसेरा है। जी अरबी दिखाऊंगा तो वो भाई, अरबी अरबी रुको भाई, अब टाइमर स्टार्ट करो भाई, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। ठीक है, तो अब मैं टाइम स्टार्ट करूँ। इस्लाम का तो ऑलरेडी बुरा वक्त चल ही रहा है। टाइमर अब 1 मिनट रुक यार, बेवजह की 1 बात मिनट नहीं यार भाई। टाइमर अरे अभी 1 तुझे मिनट मौका यार। मिलेगा, बर्दाश्त कर या जली, बर्दाश्त कर। पहले हम भाई बर्दाश्त चेक तुमसे करके नहीं आगे होता। बढ़ेंगे। तुम हाँ चलो तेरा टाइमर ध्वस्त स्टार्ट हो करो। गया तो बर्दाश्त हो गया, तूने वो आयत से भागा है इस आयत पे, यहाँ भी तेरा मैंने ध्वस्त कर दिया है, लोग देख रहे हैं। इसी से तेरा ध्वस्त करूंगा भाई, इसी से तेरा ध्वस्त चल करूंगा। मुझे खुशी होगी, तू मुझे ध्वस्त करेगा, मुझे खुशी होगी।
कि ये कोई ठीक है मोमिन ठीक तो है, अभी जीत स्टार्ट जाएगा। करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ ये टाइमर आयत भाई, पर टाइमर। इसको, हाँ ये आयत में तूने बोला इंसान, इंसान दिखा, कहाँ इंसान है इस आयत में? 33 लेके आइए, मायदा की 32, टाइमर मायदा की दिखा, 32 टाइमर लेके आइए। टाइमर टाइमर चला भाई, टाइमर। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा। तुम्हें जलेबी बनाने दूं? पहले ये जो तूने मुद्दा दिया है इंसानियत का, पहले उसके बाद रेफरेंस सामने यार उसमें तो दिखाएगा ना टाइमर तू क्यों नहीं दे रहा? इंसानियत। तेरी फट क्यों रही है भाई? नहीं अरे 1 मिनट वो रुक जा, सुन पहले रहा, तूने जो बात तूने बोला है कि मुद्दा वहाँ क्यों दिया इंसान है, फिर लिखा हुआ है छलांग क्यों तो मारा देख है? ले तो उसको। तो जिस तो मेरे आयत को पे जवाब देने डिबेट के लिए चल रही टाइमर थी, देना ब्रो। भाई तेरी ऑडियंस खुद देख रही है कि तू नहीं जलेबी बना रहा है यार, तो 2 टाइमर दे मिनट यार, तक ये सीधी साफ सी बात। ओए रियाज सुन तो पहले, भाई तू तू अपना सिर्फ 2 खुतबा दे रहा है मिनट, मेरे भाई, मेरे तुझे को 2 टाइमर मिनट दे। का, ओए चुप, अरे 1 मिनट बकवास रुक मत जा कर। भाई, 1 मिनट रुक तुझे जा, 2 पहले मिनट का तो तूने टाइम दे दूं अरे भाई यहाँ पे तू जलेबी मेरे बनाने के लिए। टाइमर दो ना यार। टाइम यहाँ कीमती है, रुक जा पहले, बर्दाश्त कर, टाइम मिलेगा तुझे। अरे मैं तुम पहले उसको जैसों को क्लियर खुतबा करो, सुनने नहीं आया हूँ यहाँ, तुम्हारी पेल लाया हूँ भाई, तुम्हें जवाब देने आया हूँ। तूने सब किया मेरे ना, को तू हरामी है, ये तू हरामी है। तूने अभी क्या वर्ड इस्तेमाल मैंने किया है? मैंने तेरे को गाली नहीं दिया भाई, पेलने, मैंने तेरे को गाली नहीं पेलने, दिया, ठीक है। पेल तो अपने अम्मी मैंने को कहा मैं बोलता तुमको है, नहीं पेलने आया तो हूँ। अपने, हाँ पेलने आया तो अपने मैंने अम्मी कहा को बोल सकता है ऐसे अरे तू कि टाइमर अम्मी दे मैं भाई, तुम्हें तू पेलने आया टाइमर हूँ। दे, तू नहीं तू टाइमर अपने दे, अम्मी को तेरा बोल आखिरी सकता दिन है, है भाई यार। तू हार तू गया, टाइमर दे, तू बोला तू था अभी ये फंसेगा, तेरा तू क्राइटेरिया अभी था, फंसेगा। दोगले दोगले, तूने नफ्स ओए का मतलब दोगले, जान ये तेरा निकाला है ना। क्राइटेरिया था, तूने नफ्स का ओए तूने नफ्स क्राइटेरिया, का मतलब जान ओए निकाला है ना। दोगला, ओए मेरी बात रियाज, सुन, तूने तेरा मेरी बात सुन, क्राइटेरिया मेरी था बात सुन। कि जो गलत मैं हुआ तो गाली मैं निकालेगा, वो हार गया, तू हार गया, तूने मैंने क्राइटेरिया सेट गाली की किया हुआ बात था। की थी, ठीक है। तो अपने अम्मी मैंने को गाली की बात की। तू बोला है कि तुझे पेलना पेलने कोई आया गाली नहीं होती, ठीक पेलना। है। एक मिनट अच्छा एक तो मिनट मैं एक तेरे से मिनट पूछ रहा हूँ, जितना पूछ रहा हूँ मैं बता ठीक दे, है। मैं आगे बढ़ूंगा। तो अपने अम्मी को बोल सकता है ठीक कि है। अम्मी तुझे मैं पेलूंगा, बोल सकता है अपनी अम्मी को? अब मेरे को बोल, बोल हाँ ठीक बोल, है, हाँ या ठीक है, ठीक है, ना ठीक है। बोलेगा, बहन को बोल हाँ पेलूंगा, बोलेगा तो बोल आगे बोल। बढ़ेगा। कोई गाली नहीं है। तो अपनी अम्मी को बोल सकता है अब कि अम्मी मैं तुझे अबे पेलूंगा। बोलने तो दे भाई। अरे ब्रो हाँ बोलने तो बोल, दे, जवाब तो देने दे यार। बोल बोल। मैंने कहा कि मैंने कहा कि जैसे कि मैंने शुरू में ये हदीस बताई थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम दारोमदार नियत पर है, और मेरी नियत गाली की नहीं थी, मैंने कुछ हिसाब से बोला था, ठीक है भाई। नहीं अजीब तू इंसान बोला हो है यार, कि 2 मिनट में पेलने आया टाइमर हूँ। नहीं दे रहे यार। नहीं तो वही तो जवाब पूछ रहा हूँ ना कि तेरा नियत सही था, तूने गाली के लिहाज से नहीं बोला है मुझे कि मैं तुझे पेलने आया हूँ। क्या तू अपने अम्मी को मैंने बोल गाली सकता के है ये हिसाब वर्ड? से नहीं बोला, मैंने नहीं मैंने तू अपने इस अम्मी को हिसाब बोल से सकता बोला है कि ये मैं वर्ड? तेरे को एक्सपोज या करने चल तो आया अपने हूँ, अम्मी, मैं तेरे तो को अपने एक्सपोज बाप को करने बोल आया हूँ। सकता है। अरे यार तू भाई हाँ वो टाइमर तो दे हो भाई, तू जाएंगे जलेबी मत बना यार। कोई नहीं। तू भाई नहीं, ऑडियंस को तू इससे टाइमर दे। तेरी क्राइटेरिया, ऑडियंस देखो तूने भाई ये क्राइटेरिया जलेबी सेट बना किया है, रहे, ऑडियंस भाई तू देखो ये जलेबी क्राइटेरिया बना सेट रहे, किया जलेबी है। क्यों बना रहे भाई, टाइमर दे, हाँ टाइमर दे अभी भाई, समझ रहे टाइमर दे। पब्लिक समझ रहे तू हैं, टाइमर पब्लिक दे समझ ब्रो, रहे तू हैं कि टाइमर तू दे, अपन जो तोहफा पूछ रहा है उसका जवाब तू दे दे। तू टाइमर अपने दे ब्रो, अम्मी को तू पेलने टाइमर का दे। वर्ड इस्तेमाल कर तेरे में सकता अगर है, हिम्मत है ना तो टाइमर। तो तू अपने अम्मी को अरे बोल यार, सकता है। इस तरीके से नहीं चलेगा पब्लिक रियाज। सुन रहे हैं, पब्लिक यहाँ पे अभी देखो ये अंसारी भाई, इसने क्राइटेरिया सेट किया है कि कोई गाली नहीं देगा, जो गाली देगा वो दोगला होगा। तो सबसे पहली बात इसने कहा है कि मैंने तुम्हें, तो हम तुम्हें पेलने आए हैं, तो ठीक है ये करा, ये गाली नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ गाली नहीं है, ठीक है इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि गाली नहीं है। जो मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तू अपनी माँ को ऐसे बोल सकता है कि मम्मी तुम्हें मैं पेलना चाहता हूँ या पेलना है? तो अपने मम्मी को बोल सकता है, अपनी अम्मी को बोल सकता है, तू बोल दे, बाकी कंटिन्यू करते हैं। तो ये बोल नहीं रहा है, नहीं, तो पब्लिक समझ उसको गई मैंने ना बैक ये स्टेज जब किया बोल है, क्यों नहीं रहा है, मैंने उसको बैक क्योंकि इसे स्टेज किया पता है है कि ये बाद में। गाली है। उसको पता है कि ये गाली है, मैं अपनी मम्मी को ये बात नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ आकर के तोहफा को जो मैंने बोला है कि हम तुम्हें पेलने आए हैं, तो ये अपनी मम्मी के सामने ये वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता। हमारे व्यूअर्स ने सुन लिया है, और ये इसका जो है ना साले का ध्वस्त कर दिया है। जो इंसानियत वाला जो आयत लेकर के आया ना, कुरान में कहीं भी इंसानियत लफ्ज नहीं है। उस आयत में आप खोल करके अभी अब दिखा दे, वो तो हरामी भाग गया, आप स्क्रीन पर खोल कर दिखा दीजिए, हमारे व्यूअर्स देख लेंगे। वहां पे अरबी का शब्द आया है, नफ्स आया है, नफ्स, जहाँ पे वो लोग इंसानियत तर्जुमा करते हैं कि एक इंसानियत का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान का कत्ल, उसमें नफ्स का वर्ड है अरबी में। अगर ला इंसानियत सकते वर्ड हैं होता तो फिर तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहली बात ये सूरह मायदा की आयत नंबर 32 क्या कह रही है, इसी कारण हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि यकीनन जिस किसी ने किसी नफ्स को कत्ल किया बगैर किसास के, याद रखे किसास वर्ड यानी कि कत्ल का मुआवजा, बगैर किसास के या बगैर जमीन में फसाद फैलाने के, ठीक है, गोया उसने तमाम नफ्स को कत्ल कर दिया। नफ्स का वर्ड है, आप इसको जूम करना चाहते हैं जूम कीजिए, वहां नफ्स का वर्ड है या इंसान का मैं वर्ड हाईलाइट किया हूँ,
हाईलाइट या- किया या- उसको, मैं हाईलाइट किया हूँ। क्योंकि हाँ हाईलाइट किया है ना, तो हमारे दर्शक देख लीजिए, इस आयत में कहीं भी इंसान वर्ड नहीं आया, क्योंकि अरबी में ही इंसान लिखा जाता है, इल्लल इंसान, इंसान वर्ड अरबी का वर्ड है। दोस्तों आज की ये डिबेट आपको पसंद आई है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।